अब जो हमारे पास मज़ीद लेक्चर आता है वो है मोर नंबर फॉर्मेट्स। अब जो हमारे पास मज़ीद लेक्चर आता है वो है मोर नंबर फॉर्मेट्स। ये हमारे एडवांस में शामिल होता है। मोर नंबर फॉर्मेट्स पे आप क्लिक करेंगे और आपके पास एक अलग से कैटेगरी ओपन हो जाएगी। अभी तक जितना आप पढ़ चुके थे वही चीज़ें ही हैं, बस थोड़ी सी डिटेल में है। समझने के लिए कंट्रोल ए, कंट्रोल माइनस, सबसे हम टॉप पे आए। कुछ नंबर चाहिए, कुछ नेगेटिव नंबर्स और कुछ पॉजिटिव नंबर। तो उसके लिए हम इक्वल का बटन दबाएंगे। रैंड बिटवीन टैप का बटन, जो मुझे बॉटम में चाहिए वो -10 है, कोमा, और जो मुझे टॉप में चाहिए वो 10 है। इंटर का बटन दबाएंगे तो आपको रैंडम के फार्मूले से एक 2 लिखा हुआ दिख रहा है। इसको कंट्रोल सी से करें कॉपी और जहाँ तक चाहिए कंट्रोल वी से करें पेस्ट। अब इन रकमों में माइनस की रकम भी है और इन रकमों में पॉजिटिव की रकम भी है। अब आते हैं होम के अंदर, इस एरो पे क्लिक करें, मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करें तो आपके पास एक कैटेगरी ओपन हुई है फॉर्मेट सेल के अंदर नंबर सेक्शन। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर आप यहाँ से इस एरो पे क्लिक करें तब भी यही ओपन होता है, क्लोज। राइट क्लिक का बटन दबाएं माउस से, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करें तब भी यही ओपन होता है, क्लोज। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो है डायरेक्ट शॉर्ट की। कंट्रोल के बटन को होल्ड करके रखें, 1 का बटन प्रेस करें तब भी वही सेक्शन ओपन होता है। अब जो नाम हमें इसमें दिख रहे थे काफ़ी हद तक वो नाम हमें यहाँ भी दिख रहे हैं। पहला है जनरल। जनरल का मतलब ये है कि अगर हमने कोई भी कमांडें लगाई हुई हैं नंबर की, करेंसी की, अकाउंटिंग की, अब मुझे नहीं चाहिए, इसको पहले जैसे डाटे में कन्वर्ट करना है तो हम जनरल पे क्लिक करते हैं, जो कि बाहर से इजीली पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है नंबर। नंबर में देखें तो कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन है। एक तो डेसिमल है, हम इन नंबरों के साथ डेसिमल ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये बाहर से भी पॉसिबल था। मैं चाहूँ तो अगर यहाँ रकमें 1000 से अबव हैं और मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक यूज़ 1000 सेपरेटर लग जाए तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं और यहाँ से भी लगा सकते हैं, सेम चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें आता है वो है ये फंक्शन नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर कहता है कि क्या जब भी कोई नेगेटिव नंबर हो तो क्या माइनस का निशान और ब्लैक में दिखाऊं, तो मेरी सिलेक्शन वही थी। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, आज के बाद जब भी कोई नेगेटिव नंबर हो तो माइनस का निशान ना आए, उसकी जगह पे मुझे सिर्फ रेड कलर दे देना। आप यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए। अब के बाद देखिए मुझे माइनस के निशान को रिप्लेस करके उसने उस डेटे को कन्वर्ट कर दिया रेड कलर में। अब इसको देखना उसकी निस्बत ज़्यादा आसान। दोबारा उसी सेक्शन में आते हैं कंट्रोल 1। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे रेड में ना करो, ब्लैक में रहने दो और मुझे ब्रैकेट्स लगा कर दो, तो आपकी बात देखिए ब्रैकेट्स लग के आ जाएंगी। इसी के अंदर लास्ट हमारे पास आता है ये सेक्शन, डबल क्लिक करेंगे तो उसी हिसाब से फॉर्मेट चेंज हो जाता है। काफ़ी सारी कंपनीज़, बैंक्स वगैरह में जो माइनस का निशान है उस वहाँ से ज़्यादातर ये लॉस की निशानी होती है कि हमारी कुछ रिकवरी आनी है या लॉस का मामला है, तो देन वो माइनस का निशान प्रेजेंट नहीं करते, वहाँ कुछ इस तरह की फॉर्मेटिंग क्रिएट की जाती है। जैसे ही किसी भी सेल में माइनस की रकम होगी तो ऑटोमेटिक वो सेल कन्वर्ट हो जाएगा उस फॉर्मेट में जो हमने माइनस को दिया था। अब मुझे यहाँ की फॉर्मेटिंग हटानी है, एरो पे क्लिक करें, जनरल पे क्लिक करें, सारी की सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। कंट्रोल 1 का बटन, नंबर का जो सेक्शन था हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं करेंसी। करेंसी में भी 2 डेसिमल यस हमें आता है। सैम्बल हमने यहाँ सेक्शन में पढ़ लिया था। अगेन आगाह कर देते हैं कि अगर हमें किसी भी तरह की कोई भी करेंसी का सैम्बल चाहिए तो आप इस एरो पे क्लिक करेंगे। हर तरह की करेंसीज आपको यहाँ मिल जाती हैं। जो करेंसी आपको लेनी हो आपने वहाँ आना है। एग्जांपल हमें तमिल श्रीलंका चाहिए, डबल क्लिक एंड ओके, तो देखें आपको उसी हिसाब से ही फॉर्मेट कन्वर्ट करके देगा। कंट्रोल 1 का बटन अगेन दबाया, इसमें भी वही फंक्शन है कि अगर आपको माइनस के निशान ब्लैक में देखना आर एस के साथ या रेड में देखना है, या फिर माइनस आर एस मुझे इस कोमा के साथ देखना है कि इस तरह के फॉर्मेट में देखना है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ ब्रैकेट नहीं आ रही हैं, रीज़न ये है कि हमने करेंसी चेंज कर दी है। अगर हम करेंसी नहीं लेते तो देन वही फॉर्मेट वापस आ जाएगा जो हमें नंबर में दिख रहा था।
नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि जस्ट हमें करेंसी में मिलता है। डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए हम एक प्लस का बटन दबाएंगे, इसको हम कर लेते हैं जूम, व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन। मेरे पास एक डेट अवेलेबल है आज की, कैसे लेंगे, इक्वल टू डे का फार्मूला, टैब का बटन, आप इंटर का बटन दबाएंगे तो जो भी यहाँ डेट होगी वो यहाँ दिखना शुरू हो जाएगी। मैं इसी डेट को किसी और डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, कंट्रोल 1 का बटन दबाइए। ये दो फॉर्मेट वही थे जो हमें बाहर दिख रहे थे और कुछ और भी फॉर्मेट अवेलेबल हैं। तो जैसे मैंने फॉर्मेट को सिलेक्ट किया तो उसने इसी डेट को इस फॉर्मेट के अंदर यहाँ सैंपल बना कर दिया। कहते हैं क्या आप ऐसे देखना चाहते हैं, आप सबको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि मेरी डेट इस फॉर्मेट में कैसे दिखेगी। जो फॉर्मेट आपको काम के हिसाब से बेहतर लगे आपने आना है। मैं ये फॉर्मेट लेना चाह रहा था, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया और मेरा डाटा उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं डेट खुद से भी टाइप करता हूँ 28/4/26, मैंने लिखा ऐसे है, इंटर दबाने पे वो उसी ही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा जो फॉर्मेट मैंने उसको दिया था। सिलेक्शन की, कंट्रोल 1 का बटन, सबको एक्सप्लोर करके देखिएगा किससे क्या क्या पॉसिबल है। आप चाहें तो इसी को टाइम फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने जो टाइम लिया था, मैंने 1 लिखा, इंटर का बटन, 1 को सिलेक्ट किया और हमने यहाँ से लिया था एक टाइम, लेकिन इसमें मेरे पास मिनट्स भी थे और सेकंड्स भी थे, मुझे सेकंड्स नहीं देखने। देन कंट्रोल 1 का बटन दबाएं, टाइम का फॉर्मेट ओपन है, आप सबको एक्सप्लोर करके देखें कौन सा फॉर्मेट आप देखना चाहते हैं। जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो ये वाला फॉर्मेट है, इसको सिलेक्ट करें, ओके का बटन दबाएं, उसी फॉर्मेट में डाटा चेंज हो जाएगा। F2 दबा के आप इसकी अपडेटिंग भी कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं कि 12:30 एंड PM। इंटर का बटन, उसी हिसाब से आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। इसी के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, कंट्रोल 1 का बटन दबाएं। नेक्स्ट परसेंटेज है जो कि हम बाहर पढ़ चुके थे, हम फ्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं, साइंटिफिक भी सेम है, पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेशल। स्पेशल का काम क्या है समझने के लिए मैंने फिर एक प्लस पे क्लिक किया, न्यू शीट ली और इसको कर दिया जूम, और यहाँ मैंने कुछ रैंडम नंबर्स टाइप कर दिए। इंटर का बटन, इन नंबरों को किया सेलेक्ट, यहाँ नंबर और भी ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने इस पूरे इंटायर कॉलम को किया सेलेक्ट, कंट्रोल 1, स्पेशल पे करेंगे क्लिक, जिप कोड, कहते हैं जो अभी दिख रहा है ये जिप कोड ही है, यानी उसकी लैंग्वेज में जिप कोड है। अगर मैं करता हूँ जिप कोड +4 तो कहता है कि यहाँ के जो राइट साइड के 4 डिजिट हैं उसके बाद मैं आपको ये सिंबल या ये निशान दिया करूँगा। अगर मैं ओके दबाता हूँ तो उसी हिसाब से देखें फॉर्मेट चेंज हो गया। मैंने सिर्फ 4-5 तक लिखा था, उसने मेरे फॉर्मेट को कंप्लीट किया और ऑटोमेटिक 0 उससे मुझे टाइप करके दे दी। ये भी एक फॉर्मेट है, कंट्रोल 1। अगर आप चाहते मुझे फ़ोन नंबर के फॉर्मेट में चाहिए, ओके दबाने पे देखें ये एक फ़ोन नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ डिजिट पूरे नहीं थे। जैसे उसके डिजिट ज़्यादा होंगे तो देन वो ऑटोमेटिक उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा जैसा उसने मुझे फॉर्मेट दिया था। तो यहाँ देखें, यहाँ 4 हैं, यहाँ 3 हैं, इसके अलावा जो डिजिट आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक आपको ब्रैकेट्स में दिख रहे हैं। एरिया फिर से सिलेक्टेड है, कंट्रोल 1, सोशल सिक्योरिटी फॉर्मेट, अगर आप इस फॉर्मेट में लेना चाहें तो उस फॉर्मेट में भी डाटे को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग की दुनिया है। यहाँ से हम इन सब के साथ जो भी हम काम अभी तक कर रहे थे अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते थे, वो जो मुझे टेम्पलेट देता था उसी को मैं इस्तेमाल करता था। कस्टम में क्या होता है, अब हम अपनी मर्ज़ी से एक कंट्रोलिंग बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी लेक्चर की। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ कस्टम सेक्शन के अंदर। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें, हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।